दुष्यंत सर सीएस प्रोफेशनल का सिलेबस कितना सारा है सर, बोथ ग्रुप दे रहा हूँ मैं, कैसे रिवाइज करूँ दुष्यंत सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 3 सिंपल स्टेप्स में, जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स, और बच्चों आपका सीएस प्रोफेशनल बोथ ग्रुप इजीली हम क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, मेरा प्रॉमिस है आपसे। पहला स्टेप जो होगा, 2 days 1 सब्जेक्ट, जस्ट रीड। 2 दिन एक सब्जेक्ट लेना है, सिर्फ उसे रीड करना है। तो मंडे को मैंने 2 दिन ले लिया, मंडे को मैंने ड्राफ्टिंग पढ़ लिया 2 दिन, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ रीड करना है मतलब सिर्फ रीड करना है, ठीक है। मान लीजिए हमने 70% सिलेबस ड्राफ्टिंग का 2 दिन में खत्म किया, या 50% कवर किया, या 40% कवर किया। 2 दिन हो गए, मंडे ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे। सेकेंड डे मैंने ले लिया सीएसआर ले लिया, तो वेंसडे और थर्सडे ये हो गया। फ्राइडे और सैटरडे मैंने ले लिया ड्यू डिलिजेंस। ओ, अब बीच में आ गया दुष्यंत सर संडे। अब संडे को क्या करना है सर? संडे को आपको, टोटल मैं बोल रहा हूँ, हर जितने सब्जेक्ट आपके कवर हो गए, मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट कवर हो गए, 3 सब्जेक्ट्स मल्टीप्लाइड बाई 5 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, 15 क्वेश्चंस आपको संडे को लिखने हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन प्लस अगर हो सके तो एक टेस्ट सीरीज या एक टेस्ट पेपर किसी भी सब्जेक्ट का आपको अलग से देना है। अब भैया मंडे को आ गए, बोनस डे हमारा खत्म हो गया, मंडे को वापस से अगले 2 सब्जेक्ट ले लिया अपन ने, ठीक है। तो ये मेरी पहली साइकिल 7 सब्जेक्ट की साइकिल होगी, 14 दिन चलेगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप हो गया रीड। सिर्फ रीड करना है, ना रिकॉल करना है, ना राइट करना है, ना खुद के नोट्स बनाने, यू जस्ट नीड टू रीड, ठीक है। टाइम नहीं देना है मेरे को, जितना ज्यादा हो सके रीड करना है। सेकेंड स्टेप हो गया राइटिंग प्रैक्टिस, और थर्ड स्टेप हो गया बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट सीरीज। तो जैसे संडे को आप एक टेस्ट देंगे, ये तो हो गया अप्रैल में, तो अप्रैल में ये अच्छा एक और चीज, अब जब आपका पहली बार रीडिंग करके हो गया, 14 दिन में 7 सब्जेक्ट हो गए, अब अगली बार जब आप अगले मंडे को या नेक्स्ट बार जब आप ड्राफ्टिंग पढ़ने बैठे, सो आपने पिछली बार 70 किया था, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको शुरुआत करनी है तो वो 30% जो आपने स्किप कर दिया था, जो आप नहीं कर पाए थे, वहां से करना है, प्लस जो 70 आपने पहले एक बार ऑलरेडी किया है वो आपको करना है। अब इस 70 में मान लो आपने 40 ही कर पाया, फिर से 30 बच गया, तो वो अगली बार, तो वो हम मई में देखेंगे। तो अप्रैल में आपको 2 बार, अगर आपको अप्रैल में 2 बार सिलेबस खत्म करना है बच्चों, अप्रैल में इफ यू वांट टू कंप्लीट द सिलेबस फॉर 2 टाइम्स, आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो अप्रैल के महीने में लगभग 2 से 3 दफा, या 3 तो नहीं होगा, मुश्किल 2 हो जाएगा, 2 से थोड़ा सा अगर स्पीड अच्छा किया, बट ठीक है बच्चों, कम से कम 2 बार आपको रीड करके ये स्ट्रेटेजी आपको मदद करेगी। प्लस आपके 15 चौके 60, लगभग 60 क्वेश्चंस लिख के हो जाएंगे, और 4 टेस्ट पेपर भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। टेस्ट पेपर आप पुराने ले सकते हैं, आईसीएसआई के जो पास्ट एग्जाम के पेपर हैं सजेस्टेड आंसर के साथ हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपके 1-2 आंसर्स रिव्यू करके दे सकता हूँ, मेरा नंबर आपके पास है। तो ये स्ट्रेटेजी प्लीज़ फॉलो कीजिए, और कुछ मत सोचिए कि मेरे से नहीं बन रहा है। आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में उतनी ज़्यादा रहेंगी। सो जस्ट रीड रीड रीड, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।